वॉमिट भी होती है। क्या उल्टी आई है? मैम सुना आपने, उल्टी हो गई इनको। हे भगवान, तो लगता है इस घर में खुशखबरी आके रहेगी। क्यों? मुझे ना हर बार बस एक ही बात सोचती है और कुछ तो सोचता नहीं है। रुको रुको, बॉस का फोन आ रहा है। हेलो, यस सर, मैं पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी सर। ओके। वैसे तुम्हारा मुंबई जाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देखो फोन भी आ गया। फिक्र मत करो यार, रात की फ्लाइट में मैं निकल रहा हूँ। पहुंच के मैं कल शाम को आ भी जाऊंगा, डोंट वरी। तुम्हें जाना है तो जाओगे ही, कोई रहेगा चाहिए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कैसी बात करती हो? जब तुम्हारा फोन आया था ना, मैंने मुरली को फोन कर दिया था। वो भी डॉक्टर को लेके आने वाला है। मैंने कहा भाई नाम रख दो, हम क्लिनिक जाएंगे। क्या आ रहा है लेने? आ रहा है, तो फिक्र मत करो। अच्छा सुनो, ये पैकिंग भी करती है, जरा देख लो कुछ कमी ना रहे। अरे तुमने करी तो अच्छी करी होगी ना, डोंट वरी। आएगा। और ये बताइए, ये एसी वाले का क्या रहा? इतनी गर्मी हो रही है, कैसे मैंने उसको भी कॉल कर दिया था। अच्छा हाँ, वो भी आजकल में आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। यार, किसी और को बुला लेते, वो इतना टाइम लगा रहा है आने में। कोई और मैकेनिक नहीं है क्या? बहुत बढ़िया मैकेनिक, एकदम चीप एंड बेस्ट मैकेनिक है भाई, इसलिए मैंने उसको एडवांस भी दे दिया है। ठीक है, लेकिन आएगा कब? आ जाएगा। अब देखो, मैं ज्यादा उनको प्रेशर डालूंगा ना तो मना भी कर देगा। मैं नहीं कह रहा था भाई, दिल्ली क्लाइंट नहीं पकड़ता मैं, मतलब कर रहा था। अच्छा ठीक है, एक काम करो, फोन करो और उसे बोलो जल्दी आए भाई। मुझसे तो एक तो मैं वैसे ही बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, और ऊपर से आ भी नहीं रहा है। कब आएगा? आ जाएगा, तो फिक्र क्यों कर रही हो इतनी? हाँ, मुरली को बोल दिया है ना, बस वो आता ही होगा। ना मुरली आ रहा है, ना ये एसी वाला आ रहा है। मुझे ठीक करोगे, एसी को ठीक करोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मुझे कॉल करता हूँ मैं। फोन लगाओ जरा, कहाँ रह गया है? मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। टफर उठा भी तो नहीं रहा। तुम ही ले चलो मुझे। हाँ, ये ठीक रहे, तबीयत भी खराब उसे होगी फोन पे ही तुम्हारी। बोल देना, उठा ले तो, कि क्लिनिक ही आ जाएगा। अरे फोन उठाया तो बोलो ना कुछ में। तो ऐसा करो, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। एक काम करो, चलो मैं ही ले चलता हूँ। आओ चलो। नर्स की बच्ची का ना अभी तक कोई पता ही नहीं है। इवनिंग क्लिनिक का टाइम हो गया और इस महारानी का ना कोई अता पता ही नहीं है। जी में तो आता है ना, इसे निकाल के बाहर कर दूं, पर क्या करूं? मेरा हृदय दया और करुणा से भरा जो हुआ है, और अगर मैं इसे निकाल के बाहर कर दूं तो इतने सस्ते में मुर्गी मिलेगी तो नहीं ना। एक काम करती हूँ, इसको फोन लगाती हूँ। हेलो डॉक्टर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग की बच्ची, आज फिर लेट? आज लेट होने का कारण मैं नहीं हूँ। आज कारण मेरे माँ बाप हैं। वो कैसे भला? दोनों में सुबह से घमासान युद्ध चल रहा है। तो तुम क्या बीच बचाव कर रही थी? अरे नहीं डॉक्टर साहब, तो मैं तो तमाशा देख रही थी और इंतजार कर रही थी। सर फूटने का इंतजार कर रही थी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, दोनों के हाथों में एक एक सैंडल थी और दोनों एक दूसरे की जमकर कुटाई कर रहे थे। तो तुम अपनी सैंडल पहन के आ जाती ना। कैसे आ जाती? दोनों के हाथ में मेरी ही तो सैंडल थी। जैसे ही उनकी लड़ाई रुकी, मैंने सैंडल पहनी और दौड़ के आपके पास आ गई। अच्छा अच्छा ठीक है, बंद करो अपनी बकवास और ध्यान से सुनो मेरी बात। आज मिसेस शारदा आ रही हैं अपने हस्बैंड के साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। वही स्पेशल ट्रीटमेंट। हाँ, और ध्यान से ना अच्छी तरह से क्लिनिक को तैयार कर लो। अब वो मोटा वाला इंजेक्शन, वाह! कि हाँ, उसके बिना तो अपने क्लिनिक में उपचार
जानवरों की डॉक्टर थी। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी, सुअर, ऊंट सबका ट्रीटमेंट करती थी। अच्छा एक दिन एक मोटा सांड, अच्छा। मोटा वाला सांड अच्छा आ गया। हाँ उसको मैंने 60 नंबर की सुई लगाई लगा दी। हाँ और वो बेचारा वहीं मर गया। मर भी गया। बस तभी से ना मैं यहाँ आकर प्रैक्टिस कर रही हूँ। इन सांडों को मारने के लिए। मेरा मतलब इनका इलाज करने के लिए। चलो जाओ, मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब हैं? मैडम, एक्सक्यूज मी। हाँ जी कहिए। वो अपॉइंटमेंट था जी, शारदा। अच्छा अच्छा एक मिनट रुकिएगा। डॉक्टर साहब, मुर्गी आ गई मुर्गी। अब मैंने जानवरों को ट्रीटमेंट करना बंद कर दिया है। अरे नहीं शारदा मुर्गी आ गई शारदा मुर्गी। ले आओ ले आओ। आइए आइए आइए। जी आइए। अरे शारदा जी, भाभी जी, भाई साहब, आइए आइए। माफी चाहता हूँ, आइए, रास्ते में ट्रैफिक की वजह से फंस गया। आइए 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 शारदा जी आइए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। देखिए डॉक्टर, सुबह से सिर दर्द, बदन दर्द और उल्टी भी हो गई। हाँ जी, दर्द तो कर लेती हूँ देख लेती हूँ क्या हो रहा है। चेकअप बढ़िया करती हैं। अरे ऊपर लगाइए ना। डॉक्टर साहब का स्पेशल तरीका है ये। सास, जी सास। ठीक है डॉक्टर। देखिए सब ठीक तो है। आगे जो रिपोर्ट्स मिली वो भी ठीक है। अच्छा, और वो प्रेगनेंसी वाला केस, मैं बाप नहीं बन पाऊंगा। अरे बैठो बैठो, आप दोनों में कोई कमी नहीं है। हाँ मैं फिट हूँ ना। हाँ, आप दोनों ठीक हो, पर फिर भी बात क्यों नहीं बन पा रही ना, वो थोड़ा सा जांच करनी पड़ेगी। कीजिए ना। वो तो मैंने कर ली, आगे फिर देखते हैं, लेकिन तब तक ना एक मेरे पास इलाज है। कौन सा? हाँ, मेरा इजाद किया हुआ एक इंजेक्शन, लगा भी दो। उसको लगाने से शायद कोई चमत्कार हो जाए। बाप बन जाऊंगा मैं। अरे डॉक्टर साहब के जो इंजेक्शन है उससे बड़े बड़े काम हुए हैं तो सभी जानते ही हैं। अरे फिर कितनी देर लगेगी? एक मिनट में सुई लग जाएगी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इन्हें क्या लगा देगी? देखो ये अरे नहीं, पकड़ो आप ही पकड़ो इन्हें। देखिए भाई भारी है। मैं उनको नहीं बताता हूँ, मैं इनको पकड़ लेता हूँ। रेडी है रेडी है। बहुत देखो अगर इंजेक्शन लगा रहे हो क्या कर रहे हो? क्या से क्या हो गया प्यार में मेरे क्लिनिक में। ये तो बुखार में रेडी यस डॉक्टर एक्शन क्या। लगे लगे। अबे चल। चल यहाँ से आगे भाग। तो भाग यहाँ से। अरे चल यहाँ से। बच्ची पेशेंट को लगाना इंजेक्शन आपने बताया तो था कि किसको लगाना है। अरे कौन से नंबर की सुई लगाई थी? 60 नंबर की। डॉक्टर साहब एक बात तो बताना भूल गए, सुई टूट के अंदर ही घुस गई है। ओए अम्मा, ओए अम्मा। क्या ले जाए? कहाँ ले? अरे जान अरे की ना। क्लिनिक के नाम पे कौन से तबेले में ले गया? भाई मुझे क्या पता था है कि
वो वहां पर जाकर के इतना बड़ा इंजेक्शन ठोक देंगे हैं? मैं तो ले गया भाभी जी को इसलिए कि शायद के स्वास्थ्य में सुधार आ जाए। अब मुझे क्या पता था वो डॉक्टर जो है वो जानवरों का है या इंसानों का है, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, इलाज तो हो गया है तो तुम्हारी खानदानी डॉक्टर वो तुम्हें पता नहीं पता था है? जानवरों के डॉक्टर है। अरे भाई डॉक्टर भार्गवा है, वो तो ऐसी डॉक्टर है हमारी परमानेंट, अरे नब्ज पकड़ती है तो खून में रवानगी आ जाती है। चल छोड़ यार ये सब, अब मुझे मुंबई निकलना है। अरे भाई तू मुंबई जा या मसूरी, उसमें डॉक्टर को या मैडम को क्या फर्क पड़ता है। वैसे बुरा ना माने तो आज की रात मैं यही बिता लूं। तू क्यों बिताएगा मैं यहाँ? भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए। तू तो बिल्कुल भी नहीं सोच। पर क्यों क्यों क्यों? तेरे नस से वाकिफ हूँ मैं, तू क्या चीज है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अभी एयरपोर्ट चल, फिर सीधा अपने घर निकल लियो। और हाँ, इन्हें छोड़ने के बाद यहाँ वापस आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे भाभी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। बोल दिया ना, नहीं आना तो नहीं आना। मुझे पता है तुम्हारे जैसे लोग कैसे होते हैं। चलिए यहाँ से। लो अबे यार इतनी बेइज्जती हो गई, फिर भी ढीठ की तरह करा हुआ। चल निकल। अरे भाई बेइज्जती हो गई तो हो गई है। बेइज्जती और इज्जत की तो उसकी परवाह होती है, उसको परवाह होती है जिसको कोई इज्जत हो। हमारी अगर इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती किस बात की। अरे ये तो होती रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनों की बात का बुरा नहीं मानता। ठीक है भाभी जी मैं चल रहा हूँ। कितने गड़े अपनों की बात का बुरा नहीं मानता। चलिए, बैग को लेके जाइए या ऐसे ही जाएंगे? हाँ बैग, अबे ये काम भी तू मुझसे कराएगा, अपने सर पे लगाएगा। हाँ, अच्छा भाभी जी मैं इनको छोड़ करके क्यों आता हूँ? चलिए, शर्म नहीं जरा सी भी। हे भगवान, ऐसे लोगों का कोई इलाज हो तो मुझे ही बता। मैं बताई हूँ। एसी वाला पता नहीं कहाँ पर गया, अभी तक नहीं आया। कह रहे थे आएगा आएगा, कब आएगा? आइए, लेकिन अभी तो लाइट चली गई है। मैं शायद गलत टाइम पर आया। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन आप काफी टाइम लगा दिया, अभी लाइट भी नहीं है। बैठिए प्लीज। आराम से प्लीज। मैं अभी लाइट जलाती हूँ। मोमबत्ती आप थोड़ा फोन से देखिए। जी अच्छा देखिए, जब तक ये लाइट नहीं आती जी तो मैं थोड़ा सा इसको खोल लेता हूँ, ठीक है जी? ठीक है। ये कब से गई है? कब से गई है लाइट? थोड़ी देर हुई है। वैसे आप एक बात बताइए, साहब को आप कैसे जानते हैं? अरे मैं शाम सर के ऑफिस में यही है ना मैडम, एसी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ मैडम, मैं श्याम सर के ऑफिस के सारे ठेके मैं ही लेता हूँ। जी। तो श्याम सर ने कहा था हाँ जी। कि चाहे टाइम कितना भी लग जाए तू एसी ठीक करके जाना। तो इसलिए हाँ जी, तबीयत खराब है ना इसलिए। कोई नहीं, बहुत गर्मी है। और मैडम पानी खत्म हो गया मेरा, जी जी। एक गिलास पानी मिलेगा? जी मैं देती हूँ। सारे मेरे से ही काम कराते हैं साहब के ऑफिस में। जी जी, अच्छे इंसान की कदर तो होती है जो मेहनत करते हैं। ये लीजिए पानी लीजिए। जी थैंक यू। ये फिल्टर वाला है ना? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज कुछ सुनी सुनी लग रही है। ले लीजिए, थैंक यू। आपकी हालत कैसे हो रखी है इस तरीके की, हाँफ रहे हैं आप? कुछ पट्टी उट्टी सी बांधी, सिर पे हाथ कैसे रखा हुआ आपने मैडम? तबीयत खराब है बस, गर्मी की वजह से शायद। अच्छा, सारे मेरे से ही काम कराते हैं। मैं मना करता हूँ, मेरे को मत बुलाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। जी लाइट भी आने वाली होगी वैसे। जी। जी देख लेते हैं। लाइट वाइट का स्विच अगर देखिए, आपने ऑफ तो नहीं कर रखा है? लाइट तो गई है, पता नहीं कब तक आएगी। मुझे लग रहा है आ गई है शायद। देखिए एक बार चेक एक बार ऑन कीजिए। करती हूँ स्विच। हाँ जी, देखती हूँ। ऑन कीजिए प्लीज। तो है नहीं। श्याम सर बड़े अच्छे हैं,
उन्होंने मुझसे कहा ठेके दिलवाए अपने ऑफिस के, जी। और मुझसे कहा ये लीजिए, आ गई शायद, आ गई है। जी जी जी, आएगी आएगी। ओह थैंक गॉड, आ गई आ गई। रॉबिन, तुम शारदा हाँ, मेरे कॉलेज की मेरी फ्रेंड। मैं शायद कॉलेज गलत चली गई। कॉलेज जाना गलत नहीं है, दुनिया जाती है। लेकिन हुआ तो गलत है। क्या गलत हुआ? वो तो किसी के भी साथ हो सकता था जो हमारे साथ हुआ। लेकिन हमारे साथ ही क्यों? देखिए नए नक्श सबको दिए, और वैसे भी खूबसूरती बहुत ज़्यादा दी है भगवान ने। जब तुम जैसी खूबसूरत लड़की हो तो किसी का भी दिल आ ही जाएगा। लेकिन तुम तो जानते थे कि मैं मनीष से प्यार करती हूँ, और आपको तो मैं अपना गुरु ही मानती हूँ। कभी कभी तो मैं आपके पैर भी छू लेती हूँ। तुमको मैंने एक फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह समझा, और पता नहीं किस्मत किसे कहाँ ले जाए। फूल को क्या पता भगवान के चरणों में अर्पित हो या कुचला जाए, कोई नहीं जानता। और खूबसूरती तुम्हारी ऐसी थी कि लोगों का जो मुख्तलिफ अंदाज था वो खींचता था। अच्छा, ये एसी में क्या हुआ है? मैं तो भूल ही गया, मैं बेकार की बातों में लग गया। जिन बातों ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, मुझे तुम बेकार की बातें कहते हो। क्या कहना चाहूँ? देखो, इसमें कुछ पार्ट्स चेंज करने पड़ेंगे मुझे, मेरे पास टाइम है नहीं, और कल भी मैं नहीं आ सकता, परसों भी मैं नहीं आ सकता, और अब बहुत ज़्यादा टाइम है। इतनी देर से आए हो, एसी तो तुम्हें ठीक करके जाना ही पड़ेगा। वैसे तुम्हारी आदत अभी तक खत्म नहीं हुई, अकड़ो के अकड़ो ही। रात के 11 भी बज जाएं तो भी मैं ठीक करके जाऊंगा इसको। शाम सर ने मुझसे बोला इसलिए। कोई इलेक्ट्रिकल शॉप है यहाँ कहीं आसपास? हाँ, नीचे जाके एक गोल चक्कर है, वहाँ से आप राइट लेंगे तो वहाँ एक इलेक्ट्रिकल शॉप है। ठीक है, वो आप ले लीजिए। मैं थोड़ा सामान लेकर के आ जाता हूँ। सामान मैं इधर ही छोड़ देता हूँ। कैसे बताया तुमने? नीचे जाएंगे, गोल चक्कर है, वहाँ से राइट हैंड पे ही इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। ठीक है, वहाँ आपको सामान मिल जाएगा। मैं आता हूँ। आप जाइए, इतने में चाय बना कर दूँगी। चाय कड़क। तुम्हारी पसंद ना पसंद भूली नहीं, मसाले वाली चाय भी बना कर दूँगी। टकरा गया तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। भाभी जी घर पर है क्या? आ जाइए मुरली मनोहर जोशी जी। भाभी जी मैं आ गया। किस लिए? भाभी जी मैं वो कह रहा था कि मैं मुरली मनोहर हूँ और मैं अपनी कास्ट और सरनेम जाहिर नहीं करता। हाँ हमारे हस्बैंड भी सिर्फ श्याम सुंदर ही लिखते हैं। हाँ जी हाँ, मैंने उनसे पूछा था पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और उल्टा मुझे डांट दिया। हाँ, मैं शादी होकर आई तो उन्होंने ना तो अपना सरनेम लगाने दिया, ना ही मेरा। बिल्कुल सही कह रही है भाभी जी, उनके देखा देखी मैंने भी सरनेम लगाना छोड़ दिया। क्या बात? हाँ जी, ये तो परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए। हाँ ओ समाज सुधारक जी, हाँ, ये बताइए साहब का क्या हुआ? अरे साहब ने तो पहले से ही लगाना छोड़ दिया है। अरे मैं ये पूछ रही हूँ, एयरपोर्ट छोड़ आए उन्हें?
हाँ हाँ भाभी जी, मैं एयरपोर्ट तक छोड़ आया, एयरपोर्ट के गेट तक छोड़ आया है, और क्योंकि गाड़ी ज्यादा देर वहां खड़ी रहने नहीं देते, इसलिए बस छोड़ा और मैं चला आया बस। भाभी जी, मैं ये कह रहा था कि रास्ते से आते समय ये मैं आपके लिए दर्द निवारक तेल लेकर के आया हूँ। हाँ, दर्द निवारक तेल। अब भाभी जी, ये बड़ा ही कमाल का तेल है। अरे पेन किलर है, दर्द जहां पर भी हो लगाते ही छू मत कर हो जाता है भाभी जी। लेकिन ये मुझे क्यों दे रहे हो? भाभी जी देखिए, अब मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं यहाँ पर आया था तो आपकी हालत बहुत खराब थी, और आपकी ये दर्द की हालत देख करके मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं लेकर के आ गया बस। दर्द तो मेरे अंदर है भाभी जी, मैं कह रहा था कि दर्द जहां भी हो यह ठीक कर देगा, अगर वैसे कहो तो मैं लगा दूं। चुप करो, मेरे हाथ सही सलामत है, मैं खुद लगा लूंगी। चलिए निकलिए यहाँ से। हाँ हाँ भाभी जी, मैं तो जा ही रहा था, पर वो आजकल जमाना है ना, कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, पर कहते हैं कि नेकी कर जूते खा बस। ऐसा है, मुझे सब समझ में आता है। हाँ जी भाभी जी, ठीक है? तुम ये सब मेरी तबीयत देखकर नहीं, मौका भाव कर लाए हो। अरे भाभी जी, आप समझती तो बात ही क्या थी। मैं भाई साहब का सर का खिदमतगार हूँ, एक कर्तव्यनिष्ठ पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उनके पीठ पीछे मैं आपका ख्याल रखूं भाभी जी। हाँ। आप जाते हैं या मैं आपको कमा के निकालूं? अरे भाभी जी चले जाएंगे, ऐसी नहीं क्या जल्दी है, भाई साहब को तो पहुंच जाने दीजिए, पीछे सुख है दुख है। एक मिनट, मेरा फोन आ गया। हो, जब देखो खुनियाती रहती है, मेरी बीवी का फोन है, जब देखो मुझे परेशान करती रहती है। खैर मैं उठाता ही नहीं हूँ। अरे कहते हैं ना, बीवी से बहस और जिंदगी तहस तहस। खैर मैं ज्यादा बात ही नहीं करता हूँ। ठीक है भाभी जी, मेरे लिए कोई काम हो तो बता देना, वो तेल इस्तेमाल कर लेना। हाँ हाँ, आप जाइए, हम लगा लेंगे। चलिए यहाँ से। ठीक है भाभी जी, और कोई कार्य सेवा हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। निकलिए यहाँ से। क्या बात रही? इन मर्दों से तो ये मक्खियों की तरह भिनक कर आ जाते हैं। चलो। मिल तो गया, लेकिन बहुत कॉस्टली मिला है। 4 गुना यहाँ पर जो है रेट देते हैं। कोई नहीं, मैं पे कर दूँगी। कोई मैं वो समझ लेंगे, थोड़ा सा हेल्प करना है मेरी। इसको मैं ठीक भी कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसमें चाय लेके आती हूँ। मसाले वाली कड़क कड़क चाय। छोटे छोटे ज़्यादा लंबे से। चाय पी लीजिए। रख दो। लो। अब चैन पड़ा। बहुत गर्मी थी। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना इसके बारे में, ठीक है? अरे, इसकी तो मैं ABCD भी नहीं जानती, मैं क्या बताऊंगी? फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। पुलिस विभाग द्वारा आप सबको सूचित किया जाता है कि कोरोना बीमारी के चलते सरकार द्वारा 24 घंटे का लॉकडाउन घोषित किया गया है। ये शायद इसलिए 24 घंटे तक जो जहां है वहीं रहे, बाहर बिल्कुल ना निकले, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अरे, कर्फ्यू हो गया। अरे तो क्या हो गया? मेरा तो जाना जरूरी है। अरे दिमाग खराब है क्या? इस अकड़ को छोड़ दो। कर्फ्यू है तो बाहर कैसे जाओगे? जब रोड पे चलेंगे तब ये तब देखी जाएगी कौन रोक रहा है, देखेंगे। अरे
चाय तो पी लो, मैंने चाय बनाई है। इतने दिनों में आए हो और तुमसे बातें भी तो करनी थी मुझे। देखो मेरे पापा वेट कर रहे हैं बल्लभगढ़ में, ठीक है? चाय पीती रहना। अकड़ों की अकड़ नहीं गई। कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह मेरे सामने आ जाएगा। मुझे तो बहुत घबराहट है। अरे राम भी ये तूने तो बड़ी अच्छा किस्सा सुनाया रे। मजा आ गया ना भाभी? मजा आ गया मुझे। तो अच्छा अच्छा रामवीर जरा फोन आ गया रे, रुक जा जरा फोन। अरे मिनिस्ट्री से फोन है रे, मैंने बात कर। हेलो हाँ ये कह रही थी, अरे भगवान जब भी मैं ड्यूटी में जाऊँ तो दुनिया देती है मैंने। हाँ बोल क्या कह रही है कि सब्जी मेरी वही सब्जी, कल आलू परसों आलू, तेरे आलू ने तो मेरे पेट का कचालू बना देता। चल फोन रख, अब मैंने ड्यूटी कर दे। अरे रामवीर तू कुछ कह रहा था? मैंने एक नई बीमारी का नाम बड़ा अजीब लगे। ये नाम कोरोना। कोरोना नहीं, साहब कोरोना कोरोना कोरोना। हाँ अच्छा मेरा बड़ा छोरा गणा से जब मैं करना घुसूं अच्छा इस बीमारी के नाम पे अच्छा कोरोना। रे रामवीर साहब जी कितने बच्चे हैं तेरे? मेरे साहब जी पहला वाला, उससे बड़ा दूसरा, बीच का चौथा, चार साहब नहीं साहब जी पांच है, पांच। अरे रामवीर हाँ साहब जी। कंफ्यूज आ गया हमेशा। क्यों साहब जी? दोस्तों बोल चार है क्या पांच? पूरे वाले पांच है साहब जी, पूरे वाले पांच। हाँ भैया पक्का? पक्का वाले। तेरी शादी कितने दिन हुए रे? साहब जी आज ही मेरी एनिवर्सरी है, मैं ड्यूटी में हूँ। तीसरी एनिवर्सरी। तीसरी? हाँ साहब जी। तीन शादी हाँ साहब जी। और 5 बच्चे। हाँ साहब जी। ये कैसे हुआ रे? साहब जी मैं एक बार गया इंग्लैंड घूमन, अच्छा वहाँ मुझे गोरी में पसंद आ गई, कर ली पहली शादी उससे। 6 महीने बाद मैं गया थाईलैंड घूमन, अच्छा वहाँ मुझे एक चक्की छोटी पसंद आ गई, अच्छा उसे भी लपेट लिया। ओ 3 इससे 2 इससे टोटल हो गए 5। ऐसे है साहब जी पूरे 5। तू तो बड़ा सिराना ला गया रे। साहब जी वो तो 2 शादी। हाँ साहब जी। वो भी विदेशी। बिल्कुल साहब जी। गोरी मैम। गोरी गोरी। अरे यहाँ पे एक देसी गोरी मैम ने तब का रखा है। रामवीर साहब जी तू कैसे रखे उन दोनों को? साहब जी हमारे भगवान से घना बड़ा प्लॉट है 25 गज का। 25 गज का 25 गज का बड़ा प्लॉट। हाँ साहब जी बड़ा प्लॉट। एक साइड रखा मैंने इंग्लैंड वाली को, अच्छा दूसरी साइड रखा मैंने थाईलैंड वाली को। अच्छा हाँ साहब जी। तेरे आने जाने में परेशानी ना हो बे? ऐसी परेशानी साहब जी, बीच में मैंने घना बड़ा लोहे का दरवाजा लगा रखा है। अच्छा हाँ साहब जी। इंग्लैंड जाना हो तो इधर का ताला खोलूं, इधर ने घुस जाऊं। थाईलैंड जाना हो तो इधर का खोलूं और इधर ने घुस जाऊं। अच्छा अंदर ही अंदर निपटा लूं सारे काम। सारे काम? हाँ साहब। अरे कौन सा काम? यही इंग्लैंड थाईलैंड जाने का काम, डायरेक्ट फ्लाइट, नो कनेक्टिविटी। अच्छा हाँ साहब जी। साहब जी तो कोई अंदर में घूमता सा दिख रहा है। ओए कौन है? इधर है। देख देख पकड़ पकड़। ओए इधर है। ओए कौन है भाई? बेटा इनको नहीं आओ भाई। हाँ तेरे को पता नहीं अगर क्यों चल रहा है? सर मैं बल्लभगढ़ जा रहा हूँ सर। साहब जी की मैंने तो घना बड़ा चोर जा लग रहा है। चोर नहीं सर, मैं एसी में ओए! बैठा हूँ सर, वहाँ ओए, तू- एसी सर 3rd फ्लोर पे। चोरी कर रहा है? नहीं सर क्या कर रहे थे? सर मैं एसी मैकेनिक हूँ सर। किसी सर मैकेनिक पे किसी मैकेनिक लगे नहीं ठीक कर। हाँ सर वो करके आ रहा पहले है हेलमेट लगा। सर। ये तो हेलमेट सर से उतार। सर ये तो सही बात नहीं है सर। मैं पिताजी है सर, बीमार है सर, बल्लभगढ़ में सर जाना जरूरी है सर। मैंने मालूम नहीं है कर पे आके सर पता है सर। सुन साहब के कह रहे हैं। सर जाना सर ये तो गुंडागर्दी है। मैं जा बता रहा साहब हूँ। जी हमारी ड्यूटी ने गुंडागर्दी बता रहे हैं। रूल्स में
मुरली मनोहर जी, हेलो। भाभी जी, मैं ये कह रहा था, कुछ सुना आपने? पूरे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन की घोषणा हो गई है भाभी जी। हाँ जी, पता चला। भाभी जी, आप घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना, मुझे आपकी बड़ी फिक्र है। कहीं नहीं जाऊंगी, हद्दी कर दी है। अच्छा भाभी, क्षमा चाहता हूँ, मैं ये पूछ रहा था, जो मैं रास्ते से तेल लेकर के आया था, आपने इस्तेमाल करा? हे भगवान, तुम्हारे तेल ने तो दिमाग खा दिया, खराब ही कर रखा है सारा का सारा। तेल गया तेल लेने। हे भगवान, क्या कहूं मैं ये आगे नहीं चल रहा है, आगे में जी। हेलो, कहा था सब ठीक है ना? हाँ जी सब ठीक है, और अभी मुझे ठीक लग रहा है। दवाई भी ली थी सुबह, अब मैं रात को दवाई लेकर लेट जाऊंगी। और हाँ सुनो, वो ना एसी मैकेनिक आ गया था, एसी ठीक हो गया है, वो चला भी गया है। कोई बात होगी तो कल फोन करूंगी, मुझे ना नींद भी आ रही है, मैं सोती हूँ। ओके, गुड नाइट। क्या हो गया? अरे कमीनों ने बहुत मारा हैं? ओह। किसने? अरे मैंने बोला था, बैठ। बोल रही थी कहीं मत जाओ, सुनी तो किसी की है नहीं। सुनी तो उन्होंने भी नहीं मेरी। अरे तो गए क्यों बाहर जब कर्फ्यू लगा है? अब आया मजा लग गई? ये तो बहुत लग गई। लाओ दो, हेलमेट दो। क्या है ये? अरे भाई ये लो, ये तेल है, दर्द निवारक तेल। अरे ये कैसा तेल है भाई? दर्द निवारक तेल है, इसे लगा दो। अरे क्या हुआ? तेल नहीं चाहिए। कैसा तेल है? किसका तेल है? क्या है ये? अरे ये वो नहीं है जो, अरे यार जिनके ऑफिस में भी काम करता रहता है। अरे कौन? मुरली। हाँ ये वो मुरली। कमीना तो पता नहीं क्या क्या बेचता रहता है। अरे शाम सर को पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है वो। कोई बात नहीं। रहने दो, अच्छा। रहने दो, मैं अरे तेल सुनो, लेने तुम जाऊंगा। लेटो, मैं अरे तुम्हें तेल लगा देती हूँ। हैं? है अरे क्या? नहीं, क्यों? नहीं, तेल चलता है। तुम मेरे तेल लगाओगी? तो अरे चोट लगी, तेल ही तो लगाऊंगी। नहीं। अरे चलो। भाई नहीं, तुम्हारी बाथरूम आवाज। बताओ, बाथरूम कहाँ पर है? परेशान परेशान कर रही है। हाँ, बताओ। परेशान। तेल लगाएगी मेरे। हे भगवान, इसकी तो अकड़, जिंदगी बर्बाद हो गई, तब भी नहीं जानी। बताओ, एक तो अच्छा काम करने की सोचो, एक दवा लगा दे, उस पे भी सुनने को मिल रहा है। हे भगवान। अच्छा सुनो, मैं खाना लगाऊं क्या? अरे लगा दो। हाँ लगा दो। हे भगवान। अरे आओ भाई। बहुत जल्दी हो रही है तुमको। अरे भाई, पकड़ो। तबीयत मेरी भी खराब है, लगा लिया? ओए, ऐसा करो, रात भी हो रही है, खाना वाना खाने का तो पूछ के मैं रह जाती हूँ, आपको जवाब नहीं दे रहे। ऐसा करो, लेट जाओ, सो जाओ, आराम हो जाएगा। हाँ ठीक है। और मुझे बताओ, मेरे को नींद आ रही है, कहाँ सोना है? अरे भाई ये मार मार के यहाँ सो जाओ। क्यों? अरे ये तो कहाँ सोगी? अरे तो मैं भी नहीं सो जाऊंगी, क्या हो गया? मेरे को बताओ कहाँ सोना है, दूसरा कमरा बताओ। चलो वहाँ जाके सो जाओ। कुंडी लगाओ इधर से। लगा लूंगी, इतना डर चढ़ा है। मैं तो सो जाती हूँ।
तेरी जुल्फों के साए में आज सुनाने को मन करता है। कितनी प्यारी लग रही है। कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत। यही है मेरी प्यारी नीलकमल। सारी जिंदगी जिसके लिए मैं तरसा। मेरी नीलकमल, मेरी नीलकमल, देख तेरा दीवाना तेरे लिए बेकरार है। देख देख आगोश में आ, बाहों में भर ले। मैंने तो खुद भी अंदर से लगा रखी है। फिर मैंने तो उसे कब कहा था? ये जो हो जाए। कहीं मैं हेलो, जी राम राम, मैं कहीं बाहर गया हुआ अभी। अब तो नहीं देख रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। हो क्या रहा है? छोड़ो। सुबह बात करती हूँ क्या हुआ? शायद ये मेरा वहम है। ये मेरा अरे यार फोन क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, और तो मैकेनिक और नहीं है। सारे देश में कर्फ्यू लगा पड़ा है और जहां मैं हूं वहां भी कर्फ्यू है। यार कैसी अजीब सी बात कर रहे हो? किसी और को बुला लो। तुम्हारे यहाँ पर कर्फ्यू खुला हुआ है क्या? देखो भाई, इमरजेंसी है तो किसी को बुला लो, ठीक है? अरे हद हो गई। किसका फोन था? क्लाइंट्स का था। पीछे ही पड़ जाते हैं। क्या लेकर के आ गई हो? चाय पी लो। और ये लो हमारा सड़ा हुआ तेल। पहले ये बताओ, आराम है अब दर्द में? हाँ, अब तो बहुत आराम है। अच्छा, तेल ने काम कर दिया? तेल ने? वो मैं मुरली का तेल लगाऊंगा। अरे यार, फिर कैसे? हाथ पड़ा हुआ था, लगा लिया, सुर्ती रगड़ी खाई, कानों में लीड्स लगाई, पता ही नहीं चला कब नींद आई और कब दर्द आया। तो तुम्हारे शौक अभी भी बरकरार है, खत्म नहीं हुए? हाँ, और बढ़ गए। हाँ, क्यों नहीं? कोई रोकने टोकने वाला जो नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है, घर में ही हूँ, जंगल में थोड़ी हूँ। तुम बताओ कब तक वापस आओगे? बस कब तक लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। मेरी तबीयत ठीक है, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है, मैं क्या करता हूँ? हाँ हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। बाय। बाय। लव यू। किसका फोन था? एक बात पूछूं आपसे?
पूछो। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने महेश को क्यों मारा? मैं अपने अतीत को कुरीदना नहीं चाहता, लेकिन उस फलसफे का एक किरदार है भी तो मेरा जानना बनता है। क्यों जानना चाहती हो? अगर किरदार भी थी तो पूछना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जानना नहीं चाहती हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? बीती बातों को जाने दो। मैं गड़े मुर्दे को कुरेदना नहीं चाहता, बदबू आती है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ऐसा जानना है। कोई और भी है जिसको टपकाना है तो बता देना। किस किस को मारते थे? हर जगह, गली मोहल्ले नुक्कड़ पर, पता नहीं कितने लोग। और एक बात बताओ, तुमने शादी क्यों नहीं की? एक सजा याफ्ता से कौन शादी करता? सजा याफ्ता? क्या तुम भाग कर आए हो जेल से? नहीं, 15 अगस्त को मुझे सरकार ने जल्दी रिहा कर दिया। नहीं, ऐसा कहाँ होता है? ऐसा ही होता है। जो कैदी अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, अच्छे आचरण वाले होते हैं, उनको सरकार ऐसे ही 26 जनवरी और 15 अगस्त को जल्दी रिहा कर देती है। उनकी सजाएं भी माफ हो जाती है। ऐसे ही मेरी भी हो गई। 20 साल की सजा हुई थी मुझे। हमारे पड़ोस में रहती थी वकील साहिबा, जान लड़ा दी मुझे छुड़ाने के लिए। सजा हुई 10 साल की, उनकी मेहनत की वजह से और मेरे अच्छे आचरण की वजह से मेरे 2 साल और कम हो गए। सरकार ने मुझे छोड़ दिया 8 साल के बाद। अब बल्लभगढ़ के एक स्लम में पापा हैं, मैं हूँ, हम दोनों रहते हैं। छोटा मोटा काम मिल जाता है, बिजली, कूलर, पंखे, एसी, इन सब का वो कर लेता हूँ। जब सजा हुई, माँ मेरी मर गई जलालत से। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। जहां भी जाता वहीं एक मुजरिम कहलाता। कौन शादी करता मुझसे? प्रपोजल तो बहुत आए, मम्मी डैडी ने बहुत लड़कियां बताई, फिर मेरा ही मन हट गया शादी से। अकड़ होती है। तुम अपने बारे में बताओ। उस दिन मुझे एक फोन आया था, मैं करोड़बाग में थी। एक लड़के ने मुझे बताया कि रॉबिन ने महेश को खून कर दिया है। मैं बहुत घबरा गई थी उस समय। घर वापस चली गई। घर जाके ही मम्मी डैडी को सब बताया। वो भी घबरा गए और उन्होंने यहाँ से शिफ्ट होने का फैसला लिया। कुछ दिनों में हम जयपुर शिफ्ट हो गए। शादी? वहां जाकर डैडी ने, जो इंजीनियर है श्याम जी मेरे हस्बैंड, उनसे मेरी शादी कर दी। और इत्तेफाक देखो, कुछ दिन पहले ही हम अब तुम बताओ, तुमने महेश को क्यों मारा? पहले ये बताओ, कोई चुन्नू मुन्नू भी है क्या? होता तो दिख नहीं जाता। शादी को कितना वक्त हो गया तुम्हारे? 4 साल। तो क्या कोई कमी? नहीं, पता नहीं। अब मुझे जानना है, बताओ तुमने क्यों मारा महेश को?
क्यों जानना चाहती हो तुम? मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता। मुझे सच जानना है। शारदा, मेरा अतीत मैं भुला चुका हूँ। मुझे भी इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। बहुत फिलोसफी की बातें करने लगी। पहले तुम्हारे इश्क ने शायर बनाया था, उसके बाद जब मुजरिम बना, पुलिस ने मार मार कर वो हाल मेरा कर दिया। पुलिस ने मार खाने के बाद कोई शायरी नहीं करेगा, वो लानत है उसका जेल जाने पे। मुझे सच जानना है। क्यों सुनना चाहती हो तुम? मेरे अतीत को क्यों कुरेदना चाहती हो? मैं भुला चुका हूं सब कुछ। उसका एक किरदार मैं भी थी। कितनी बार बोलूं आपसे? थी, तुम मेरी राधा थी और मैं तुम्हारा किशन। लेकिन वो कभी मिल नहीं पाई। लेकिन दुनिया याद तो करती है उनको। मुझे कुछ नहीं पता। रॉबिन, मुझे सच तुम्हें दुख होगा। कहानी अच्छी होती जा रही है। मैं जानना चाहती हूँ। दिल पर हाथ रख लो। तुम्हें मालूम है, जब तुम बाहों में बाहें डालकर महेश के साथ आती थी कॉलेज में, मेरा मन भी करता था कि तुम्हारे साथ मैं भी उसी तरह प्यार करता था तुमसे। लेकिन तुम तो जानते थे कि मैं महेश को चाहती हूँ। हाँ, तुम मेरे बारे में नहीं जानती थी, और कभी तुम आई हो मेरे सामने तो मेरे पैरों में झुककर चरण छूती थी। मेरी क्या गलती थी? मुझे गुरु समझती थी। मैं पढ़ाता था अपने क्लास में साथियों को। तुमने मेरे दिल की कभी समझी ही नहीं। दुनिया में और भी तो सुंदर लड़कियां थी। मुझ में ही कौन से ऐसे पर लगे थे जो मुझसे ही शादी करनी थी। ना जाने कितनी लड़कियां तुम्हें भी तो चाहती होंगी। कभी तुमने उनके दर्द को जानने की कोशिश की है? तो मैं कैसे समझती? मैं तो महेश को चाहती थी। मैं तुमसे प्यार करता था, बाकियों को मैं न धोखा देना चाहता था और ना मैं किसी के साथ फ्लर्ट करना चाहता था। लेकिन तुमने महेश को क्यों मारा? महेश तुमसे प्यार करता ही नहीं था। क्या बकवास कर रहे हो? यस, हाँ, झूठ है। कहा। दिल पर हाथ रख लो। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था। सुनो, अब माता पिता चाहते थे प्रोफेसर बनाना। मैथ्स साइंस में मैं बहुत अच्छा था, तो सब लोगों को पढ़ाता था। तुम मुझे गुरु समझते थे, आके मेरे पैर छूते थे, और मैं तुम्हारे प्यार में पागल। महेश को देखता था, वो तुम्हारे साथ और लड़कियों के साथ भी ना जाने फ्लर्ट कर रहा है, धोखा कर रहा है। छुप छुप करके मैंने ना जाने कितनी बार महेश की बातें सुनी और मैं तुम्हारे पीछे भी आया। झूठ बोल रहे हो तुम सब। तुम मोनिका को जानती हो? मोनिका? हाँ, हाँ तुम्हारी जूनियर। हाँ हाँ। याद आया? जूनियर?
महेश उसके साथ शादी करना चाहता था और न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने धोखा किया, फरेब किया, फ्लर्ट किया और तुम्हारे साथ वो क्या करना चाहता था तुम जानती हो? सुनना चाहती हो तुम? और क्या हुआ? मैं बुर्का पहन करके जब तुम्हारे पीछे आया, याद है? याद है? हाँ, एक काला साया तुम्हारे पीछे में मंडराता था, महेश के पीछे, उसके साथियों के पीछे, सिर्फ सच्चाई जानने के लिए। हाँ, याद आया? एक बार मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की, हाँ, तो वो भाग गया। हाँ, वो मैं था। क्या? वो मैं था। वो तुम थे? जी। क्या? क्या आशिक ऐसे भी होते हैं? जान भी ले लेते हैं, जान भी ले लेते हैं। मैंने जब सुनी उनकी बातें, जमीन निकल गई मेरे, और मैं वहां पहुंच गया जहां महेश के साथियों ने तुमको बुलाया था, पहाड़गंज रेलवे स्टेशन। याद आया तुमको? याद है? याद आया? जब मैं वहां पहुंचा तो सुनो उसके बाद क्या हुआ। आएगी आएगी आज बच के कहाँ जाएगी, आएगी आएगी। अरे उस्ताद बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? अबे खुश क्यों ना हो, आज दिन ही कुछ खास है। क्या दिन है उस्ताद? अबे छोड़ बात, तुझे काम बोला था। अच्छा तुमने किया? हाँ याद आ गया। अरे उस्ताद मैंने कई बार कॉल लगाया, देखो बार बार वही लगी नहीं रहा कॉल, आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया। चल छोड़ और सुना। बढ़िया उस्ताद। अरे उस्ताद हाँ एक बात बताओ, पूछ। उस्ताद ये लड़की पटाने का हुनर कहाँ से सीखा? हमें भी सिखा दो। अबे सब माया का खेल है, माया हो तो काया तो मिल ही जाती है। उस्ताद कितने हरामी हो तुम। अबे हरामी नहीं, महारामी बोल, महारामी। अच्छा उस्ताद एक बात बताओ यार, उस्ताद कॉलेज में ना उसका एक दीवाना था, हमेशा कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे हाँ करते हुए घूमता रहता। खास एक कुत्ता, पर उसको मेरे पैसे की चमक धमक की चकाचौंध के आगे उसने उस कुत्ते को लात मार दी। अरे और उस्ताद लड़की पटाने का हुनर ना, वो तो हमसे ही सीख सकता है तू। कैसे उस्ताद? अबे अभी तक 56 तो नहीं हुई, पर अबे डबल सेंचुरी हो चुकी है, डबल सेंचुरी। अरे उस्ताद, अच्छा उस्ताद ये बताओ, कॉलेज में उस दीवाने से कभी तुम मिले थे? बस यही एक कमी रह गई, कॉलेज में एक साथ रहते भी मैं उस कमीने से ना कभी ठीक से मिल नहीं पाया। काश उस्ताद, मैं भी देख पाता कि साला वो बदनसीब था कौन। साला वो मिल जाता ना उस्ताद। वो मैं था तेरा बाप। अबे तू कमीने, तू यहाँ क्या कर रहा है? सुनानी रोहन ने क्या कहा? और सुन, तू जो करने के लिए यहाँ आया है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुझे, समझे? वो नहीं आएगी। तू कर क्या लेगा? कर क्या लेगा तू मेरा? क्या कर लेगा? रोहन भाई का आपने जाना पीछो। ओए, वो मेरी बंदी है, मैं उसे कलकत्ता की सोनागाछी में बिठाकर वेश्या बनाऊंगा। क्या बोला? रोहन भाई से बोला क्या? तेरे मुंह पे थूकता हूँ। क्या हो गया? कभी सही मालूम है।
इसके हाथ में पिस्तौल है आपकी और लाश वाले पड़ी से और तुम फिर गुजर लाग रहे है कि खून इसमें करे ऐसा हैं हाथ इसका हाथ ऊपर करे ले हाथ ऊपर ओए ये हथियार कितना है सर ये मेरा नहीं है, वो बादाम वाला उधर छुपा हुआ है। अरे कौन सा बादाम मूंगफली वाला था यो? अरे बादाम वाला कौन बादाम वाला? इधर छुपा हुआ है। अरे बुला क्या नाम था उसका? नाम नहीं, वो बादाम बेचता है सर। अरे देख हवलदार फड़ के ला जा पकड़ बादाम वाले लठ गाड़ के लगा। हां भाई लगते नहीं ऐसी की सुन हाथ ऊपर कर ले फिर बात सर वो डॉक्टर साहब क्यों ना पे कलाम पे मेरा छोटे बच्चे ओए हाथ ऊपर कर तो मूंगफली बेचता मूंगफली और जो वाले बादाम बेचना है थाने लेके चलना तेरा अखरोट मूंगफली सब फोड़वा कितना मतलब है ये का भाई भले मानस का नहीं कर दिया हाँ क्या खत्म मार दिया इसे भाई हैं इंस्पेक्टर साहब मैं उस हर रावण को खत्म कर दूंगा जो सीता की तरफ गंदी नजर उठा के देखेगा। हाँ और हवलदार तो ये कोई आशिक लाया से मैंने भी यही लाग रहा है, बड़ा कितना आशिक लग रहा है। तू नोट कर तू लाश का पंचनामा कर और लाश ले जा पोस्टमार्टम खाता ठीक है इतनी बड़ी लाश में कैसे ठाऊंगा लठ गाड़ के? कल से काम ले ले चौकी में फोड़ ला और एम्बुलेंस बुला के 4-5 पुलिस वाले बुला के ले जाए तेरे तो मैं बादाम फोड़ूंगा चलो चलो अस्सी के अंकल जी, अंकल कहाँ हो? अंकल क्या हो गया? अंकल क्या हुआ? आप जल्दी में सर क्या हो गया? सर पुलिस स्टेशन चलिए। क्या हो गया? पुलिस स्टेशन चलिए। रोबिन भाई क्या हो गया रोबिन भाई? अंकल रोबिन भाई ने फोन कर दिया अंकल उन्होंने पुलिस पकड़ ली। नहीं कर सकता अंकल किया मैंने अपने आंखों से देखा। नहीं हो सकता नहीं हो सकता। नहीं होता नहीं मानता इस बात। ये मुझे यकीन था, पहले यकीन नहीं करोगे। देखिए ये देखिए मैंने वीडियो बनाई है, ये देखिए ये रोबिन भाई और ये रे नाश, ये देखिए अंकल वो देखो पुलिस वाले मारने लगे रोबिन भाई को। सत्य प्रकाश नाम है मेरा। जानू झूठ के अंधेरों को चीर के जो सत्य को प्रकाश में लाए वो सत्य प्रकाश तू मैं समझा। मुन्ने अपराध पसंद नहीं, मुन्ने अपराधी पसंद नहीं, मुन्ने गद्दार पसंद नहीं और देश तक गद्दारी पसंद नहीं। और जो अफसर माफिया का साथ देवे ना
मुन्ने वो अफसर पसंद नहीं। और साहब जी, समझे? साहब जी इसलिए तो मैं आपके पीछे पीछे आऊं। अब सुन देख, समझो? रॉबिन, अब तो अब लटेगा। मेरा बेटा रॉबिन। अरे मेरा बेटा रॉबिन। अरे ये कौन है? कौन है? बेटा, मेरा बेटा, कौन है? मेरा बेटा। ये खून नहीं हो सकता मेरा बेटा। बड़ा केस होड़ बुझा रखा है भाई। सर ये अंदर बाहर गए हैं। बात करो, बात करो। सर रॉबिन के फादर के बेटे से मिलना है। तू वो भाई तेरी क्या बीमारी है? हाँ? इनको इनके बेटे से मिलना है सर, मिलाइए सर। ठीक से सुन लिया, बाहर बैठ जाके चल बुला लेंगे। अभी बुलाते हैं। बैठो बैठो बैठो, कर देंगे। नहीं कर सकता खून। बैठो आप बैठो। अरे वकील बैठो। आप इंस्पेक्टर साहब जय हिंद। जय हिंद। इंस्पेक्टर साहब मैं रॉबिन की वकील हूँ। रोबिन, अरे रोबिन रोबिन रोबिन, अरे चार और में रोबिन रोबिन ला रखी से भाई। अरे ये रोबिन है क्या? रोबिन हुड। और साहब जी मैं भी यही लागे हैं, रॉबिन ना हो गया, रॉबिन हुड हो गया है काट के। हाँ जी, आप बोलो। इंस्पेक्टर साहब मैं केस के सिलसिले में आई हूँ और ये रही इसकी जमानत की कागजात। जमानत? हाँ जी। भाई जमानत तो नहीं दे सकते हम। सर मुझे रंगे हाथ धरा गया है यो, पूरे पिस्टल के साथ। नीचे लाश पड़ी थी, खून मेरे हाथों में लगा। अब तो इसको फांसी दिला के रहूंगा मैं। हाँ कट फाड़ के। साहब जी, साहब जी, साहब जी। करवा के मोड़ने का तू। साहब जी, तू लुआ कर। हाँ साहब जी। अपनी वर्दी बनना दे। लो ना साहब जी, लो। और मेरी वर्दी तू पहले। और ना साहब जी, इतनी जल्दी मेरी प्रमोशन नहीं साहब जी। तन्ना तो मैं इंस्पेक्टर नहीं बनाऊं, तन्ने कमिश्नर बनाऊंगा। साहब जी मैंने तो हवलदारी रहने दो। अरे सर हमारी भी सुन लीजिए ना। मेरा नाम ऐसे खड़ा है सर यहाँ पे। बोल रहा है? अरे ताली मत कर दूंगा, जा आगे। हाँ मैडम आप बोलो। इंस्पेक्टर साहब आपने अपना कार्रवाई कर ली होगी। जी मैंने तुझे बंद कर दिया। अब आप मुझे मेरा काम करने तो कर दो जी। मुझे अपनी मुवक्किल से मिलने की इजाजत दीजिए। इजाजत तो कोई ना मिलेगी। अरे और सुनते ले। मैडम देखो, परमिशन तो सही, लेकिन खूनी ना बाहर को नहीं काटना है। जो कुछ बूझना से लोग अपने जाके बूझ लो, ठीक है? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। अरे यो के लाल पीला लाल कैसा? अरे ये बड़ी की दुकान जा रहे हैं? अरे मैडम इसको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। समझाओ, आपकी बात समझो। अरे ये कोई रंग रोगन की दुकान है जो लाल लाल रंग करे जा रहे हैं। सुन ले, सर आप समझ गया? बहुत मुश्किल से थोड़ी सी मोहलत मिली है। आप प्लीज मत बोलिए, आप प्लीज बाहर मेरे चाहिए उनकी बात बुलाइए प्लीज। आप देखिए वकील साहब, आप इधर जो अच्छे होंगे, मेरे बेटे को बचाओ। आप उनको दे दीजिए। रोबिन भाई, हाँ कोई और वही है। हमारे साहब ने कहा है 2 मिनट के बाद आप बाहर आ जाना लॉकअप से। लठ मार के यहीं खड़ा हूं मैं। आइए आइए, मैं लेके चलता हूँ। हाँ भाई रॉबिन। तो ये सब हुआ, फिर मुझे सजा हो गई। ये सब थी हकीकत। ना कुछ हो गया और मुझे सच आज पता चल रहा है। तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी खराब कर दी। रॉबिन, तुम महान,
काश तुम मुझे पहले बता। तू शायद ये सब मेरा कुछ भी अंजाम रहा हो, मुझे खुशी है कि मैंने कम से कम तुम्हारी इज्जत बचाई। रॉबिन, शारदा, शारदा, आज मैं वो सारी रेत की दीवारें गिराना चाहती हूँ। शारदा, शारदा, तुम एक पतिव्रता हो, लेकिन वो सब बीत चुका है। तुमने भी तो मेरे लिए तुम्हें मालूम नहीं है, शाम सर, उनसे मेरी रोजी रोटी चलती है। लेकिन उन्हें धोखा मत दो, तुम्हारा अपना परिवार है। लेकिन नहीं, तुम मुझे इतना चाहते हैं और मुझे बताया भी नहीं। शारदा, पागल मत बनो। नहीं, शारदा, शारदा, नहीं, मुझे अपनी शारदा होश में आओ, शारदा होश में आओ। रॉबिन, आज तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई। काश तुमने मुझे सब पहले कहा, बता दिया होता। शारदा, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अब मैं चलता हूँ। खुश रहना अपनी जिंदगी, खुश रहना। रॉबिन, क्या मैं तुम्हारा एड्रेस ले सकती हूँ या फोन नंबर? अगर भगवान ने चाहा तो कभी तुम्हारे घर जरूर आना। ये मेरा कार्ड है, मेरा एड्रेस, मेरा फोन नंबर, कभी भी आना। श्याम बाबू के साथ मुझे ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन नेक इरादे से होगा। खुश रहो। रॉबिन, लीजिए, मैं आपकी अमानत ले आया। अरे भाई, जो हंसे उनके घर बसे, जो हंसे उनके घर बसे। मैं भी हंसा और मेरा भी घर बसा, और यकीन मानिए, जब से मेरा घर बसा मैं दोबारा नहीं हंसा। भाभी जी आइए, आपका इंतजार था। क्या है? आगे मैं आपकी, आइए ना सर, आइए ना। देखिए भाभी जी, मैं आपकी अमानत ले आया। अमानत ले आए? हाँ। बड़ा बढ़िया काम करा आपने। अरे भाभी जी, कमाल कर दिया आपने, तो सीरियल का डायलॉग मार दिया। भाभी जी, कमाल कर दिया आपने। देखो, आगे पीछे घूमने का यही काम है तुम्हारा। अरे गजब रेलम बेद है, यही तो हमारा खेल है। अरे भाई, तुम दोनों आपस में बात करते रहोगे, मुझे भी करने दोगे? एक मिनट भाभी जी, मैं ये कह रहा था, वो तेल इस्तेमाल करा के नहीं? क्या मारा वो? नहीं, उससे कुछ खाया मिलाया नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। आ गए तुम? इसकी तो आदत है। सब ठीक रहा तुम्हारा वहाँ पे मीटिंग वगैरह? आओ ना हाँ, बैठो। ऑफिशियल रूटीन वर्क है, सब सही रहा। सब ठीक है ना? हाँ?
हाँ सब ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक है। और एक काम करो, तो चाय बनाओ आज। नहीं भाभी जी, आज चाय वाय कुछ नहीं, आज तो हम कुछ और पिएंगे। क्या? मेरा मतलब रम या ठर्रा देसी क्या? वैसे तो ठर्रा भी चल जाएगा, आप ले तो आइए। अभी बताती हूँ खाना। ये आंखें क्यों दिखा गई यार, वैसे इसकी आंखें खा जाने वाली है। पागल है क्या? सर पर फोड़ देगी बोतल से तेरा। हाँ भाई, वो चाय के लिए बोल रही है तो मैं बैठूं या जाऊं? शराब के मामले में ना पगला जाती है ये। अच्छा। हाँ। अरे शाम का वक्त हो और शराब ना हो, इंसान का ऐसा वक्त भी खराब ना हो। निकल ले, सर पर फोड़ देगी। भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 5-10 मिनट बैठ जाता हूँ। अब चाय के लिए बोल रही है, अरे चिंता मत कर भाई, मैं अपने साथ आते वक्त ये हाफ लेकर के आया था। आइए भाभी जी, आइए। ये भाभी जी उल्टी आती रहती है, कभी सीधी भी आती है या नहीं? क्या हो गया? मुझे वोमिटिंग हो रही है, बहुत घबराहट भी हो रही है, एकदम से तबीयत। भाभी जी, वो चाय कैंसिल यानी? अरे यार, एक काम कर, डॉक्टर को बुलाया, फोन कर। डॉक्टर को? हर बार यही होता है। डॉक्टर को बुलाओ। एक मिनट, मैं फोन लगाता हूँ। सर घूम रहा है। फोन कर रहा है। हेलो सिस्टर, मैं ये कह रहा था कि वो डॉक्टर साहिबा कहाँ है? नहीं है, विजिट पे गई है। चल कोई बात नहीं, ठीक है, मैं मैनेज कर देता हूँ। अरे भाई, वो कह रहे हैं नमक का पानी बना करके दे दो, उसके गरारे करने से कुछ फर्क पड़ जाएगा, या फिर वो तेल अगर कहो तो। ये कि नहीं आ रही डॉक्टर, ये बताओ। भाई डॉक्टर तो नहीं आ रही है, लॉकडाउन खत्म हुआ है तो धीरे धीरे पेशेंट के जाते वक्त भी वो घबराती है कि किसी को क्या, किसी को क्या। लेके जाएगा तुम। अरे डॉक्टर साहिबा आप आ गई? क्यों नहीं आऊंगा? आइए 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 आइए। मेरा बैग पकड़ना ना पड़े इसलिए नहीं है। पकड़ो। लो, हाँ हाँ। देख लेती हूँ जरा इलाज। अरे उनको छोड़िए, पेशेंट है उसको देखो। मैंने सिस्टर ने बोल दिया था, उनका निकल तो चुकी है पर पता नहीं कहाँ गई है। अरे मैं तो इधर बैग आ जाती। देखिए देखिए। अरे क्या हो गया? अरे भाई, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, दवाई दो ढंग की। चेकअप कर लेती हूँ। अरे राम, मैं तो थक गई, चेकअप करा रही हूँ। पेट में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, अरे कहते हैं पेट सफा तो हार्मोन दफा। अरे कहाँ नीचे, ऊपर ऊपर। डॉक्टर है क्या है? डिग्री चेक कर इसकी। ये क्यों हटेंगे? ठीक है, हम बाहर आ जाते हैं। दूसरे कमरे में ले जाइए। प्लीज आप जाइए, प्लीज आप जाइए। हाँ। हम तीनों की डिग्री और भाभी जी की तबीयत बिगड़ी। आप बैठे थे यार। अरे कुछ भी लेकर के आई हो, हमें क्या है, मैं तो अपने लिए खासम खास लेकर के आया हूँ, हमें क्या फर्क पड़ता है? शाम का वक्त हो, शराब ना हो, इंसान का वक्त ऐसा भी खराब ना हो। और बता, तेरी यात्रा कैसी रही? कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं नहीं यार, पैसे के चक्कर में पता नहीं कहाँ से कहाँ भागता रहता है। अरे भाभी जी, सब ठीक है? हाँ आइए भाभी जी, बैठिए। ठीक है। देखो भाई, बात ऐसी है। कैसी है? Congratulations, Mr. Shyam, you are pregnant. क्या? Mrs. Shyam, you are pregnant. प्रेग्नेंट? Yes! प्रेग्नेंट? अरे हाँ भाई, pregnant है, she is pregnant. लेकिन लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। अरे वो मोटा वाला इंजेक्शन लगाया था ना, उसी का चमत्कार है। आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली और हमारे इंजेक्शन ने तो देखो क्या चमत्कार कर दिया। और श्याम बाबू, अब मेरी फीस डबल होगी, डबल है ना? वाह वाह वाह, डॉक्टर साहिबा आपने तो खुशखबरी बता दी नए साल में। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे भैया, आपकी जैसी डॉक्टर तो केवल यहाँ पे भी नहीं, विदेशों में भी होनी चाहिए, हैं, जो आकर के ऐसी स्थिति को संभाल ले। ठीक है, मैं डॉक्टर साहिबा को छोड़ करके आता हूँ।
आप आगे चले, मैं पीछे बैग लेके आता हूँ। हाँ, चलिए। सफेद साड़ी पर तुम जब लाल बिंदी लगाती हो, सफेद साड़ी पर तुम जब लाल बिंदी लगाती हो, दूर से ही माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती है। जो 5 साल में नहीं हुआ वो 3 महीनों में कैसे हो गया? इतनी क्यों पी रहे हो? Shut up! ये क्या बदतमीजी है? हाँ? बच्चा मेरा नहीं हो सकता। क्या बकवास कर रहे हो? ये बच्चा तुम्हारा ही है। हमें रॉबिन का बच्चा है। बकवास मत करो। तुम्हें कुछ का कुछ लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। कमीने के आने के बाद आया ना बच्चा ये। हाँ? तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं? उसने मुझे छुआ तक नहीं। छुआ तक नहीं और ये अपने आप आ गया। मैं लॉकडाउन में फंसा रहा और तू रॉबिन से फंसी रही। तुम्हारा बच्चा है, मेरा विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास करो। हाँ। सीता माता का विश्वास किसी ने किया, तेरे बच्चे का विश्वास करूंगा। अच्छा, उस समय में डीएनए टेस्ट नहीं होते थे और आज होते हैं। चलो मेरे साथ, तुम्हारा, मेरा और इस बच्चे का मैं टेस्ट करवाऊंगी। तब तो सब क्लियर हो जाएगा कि ये बच्चा किसका है। आंखें क्यों झुका ली? बात करो मुझसे। बकवास मत कर। शराफत से कह रहा हूँ दफा हो जाए यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा भी है। मैं कह रहा हूँ चली जा। नहीं, तुम मुझे यहाँ ब्याह कर लाए हो। जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ब्याह कर लाऊंगा तो तलाक दे के भेजूंगा तुझे मैं। तलाक दे के भेजूंगा। क्या कह रहे हो तुम? ये पागल हो क्या? सही सुना है तूने, बिल्कुल सही सुना है। और तुझे मेरा कुछ उखाड़ना है ना, उखाड़ ले। जा। कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे माँ बाप भी नहीं है। भैया भाभी बहुत दूर है। कहाँ जाएगी? उसी यार के पास जा, रॉबिन के। सब झूठ है। मेरा भरोसा करो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 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 और कल ये बैठ नहीं बैठी। कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ कुछ भी। कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। ये पाप लेके घूम रही है उसे। कुछ नहीं हुआ है। बड़ी हो दबाओ जा मेरे घर से।
भाभी जी आपने फोन करने का कष्ट क्यों किया? अरे मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है भाभी जी, पर आप रो क्यों रही है? अरे शाम घर नहीं होता क्या? कहीं क्लब बार में दारू पी करके पड़ तो नहीं गया, बैठ तो नहीं गया भाभी जी? नहीं मुरली जी, आज मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। अरे कमाल करती है भाभी जी, नेकी और पूछ-पूछ। आप आदेश कीजिए, मैं अभी तेल लेकर आता हूँ। मुझे जो जख्म मिले उस पर कोई तेल, कोई मरहम कुछ असर नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा भाभी जी, कमाल करते हो। अरे मेरे तेल को कम समझे हो क्या है? मुरली जी, शाम ने मुझ पर इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अकेली क्या करूंगी? शाम ने घर से बाहर निकाल दिया? अरे भाभी जी, अरे ऐसे में बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे मैं आपको घर भी तो नहीं ला सकता, घर में ऑलरेडी मरखनी भैंस है, मेरा मतलब मेरी वाइफ है? एक बयान में दो तलवारें, एक जंगल में दो शेर, भाभी जी कैसे रख सकते हैं? और मैं शाम से पंखा भी तो नहीं ले सकता। अरे नौकरी से निकलवा देगा मुझे? नहीं श्याम जी, मैं आपसे अपने आप को अपने घर ले जाने के लिए नहीं कह रही। तो आप मुझे बस बल्लभगढ़ रॉबिन के घर छोड़ाओ, बस मेरी इतनी सी मदद कर दो। अरे भाभी जी, कहाँ मुझे संकट में डाल दिया। रामायण में सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर आने का काम लक्ष्मण जी का था। अरे आप मुझे से रावण से करवा रही हो। भाभी जी आप रोइए मत, मैं आता हूँ। पर आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे घर पर या किसी को भी ये बात मत बताना कि मैं आपको रॉबिन के पास बल्लभगढ़ छोड़ करके आया था। रॉबिन, मैं हूँ रॉबिन। मुरली, नमस्ते विजय जी। हाँ बेटा, जी कैसे आ गए? रॉबिन भाई, वो मेरे साथ भाभी जी आई है। शारदा, बेटा शारदा आई। क्या हुआ? क्या हुआ? इसने कुछ किया तो नहीं है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। क्या हुआ? पापा, पानी पियो। अपना ही घर समझ बेटा इसको, अपना ही घर समझो। शाम के ऊपर शक था कि वो जरूर ऐसा ही करेगा। ऐसे ही वो तुम पर बदचलनी का इल्जाम लगाएगा। बहुत गलत बात। गंदे विचारों वाला। जहां मैनेज करना चाहिए उन बातों के लिए शक करता है। अरे तुम्हारा दोस्त कैसा है वो? कैसे दोस्तों के साथ दोस्ती रखते हो तुम? देखिए उसकी मति मारी गई है, वरना मेरी देवी जैसी भाभी के ऊपर उसने ऐसे इल्जाम लगाए हैं। मैं खुद बड़ा शर्मिंदा हूँ।
तुम चिंता मत करो पापा, ये अब यहीं खड़ी रहेगी। बेटा यही रहो, तुम आप ही का घर है, कोई चिंता तुम्हें डरने की जरूरत नहीं बोलिए। अपना ही घर समझो। और बहुत बहुत शुक्रिया, हम शाम से भी कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, आप मुझे आगे दीजिए और इनका ख्याल रखिएगा। हाँ, इनका ख्याल रखना जरूरी है पापा, इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। अपना घर समझ करके रहो यहाँ पर पापा। अब आप ही को पिता का फर्ज पूरा पूरा ख्याल रखूंगा मैं इसका। ये बिल्कुल बेटी की तरह रहनी चाहिए। मेरी बेटी की तरह रहेगी। बेटी की तरह। शाम अपने आप बचता है, उसने क्या किया, चिंता मत करो। जन्म दिया रॉबिन, और रॉबिन के पिता ने बहुत मेहनत की और बच्ची और शारदा का बहुत ध्यान रखा। प्यारी सी नन्ही परी जब 2 महीने की हुई तब शारदा के मन में आया कि मैं इस नन्ही परी को शाम को भी दिखाऊं। शारदा ने पिता समान रॉबिन के पिता से शाम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, और रॉबिन के पिता रॉबिन, शारदा और नन्ही परी वो निकल पड़े शाम से मिलने के लिए शाम के ऑफिस में। गुड मॉर्निंग सर। मुझे एक फोन करना था यार, वो बेंगलोर वाले पेपर्स कहाँ पर है? ढूंढ रहा हूँ सर। वो तो मुझे मिल गए हैं और मैंने तैयार भी कर दिए हैं, पर क्या सर एक टेंशन आने वाली है। हाँ सर, मैं आपको बताना भूल गया। प्लीज लो जी, आ गई टेंशन। तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे? उसको बताया नहीं क्या? तो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अरे मैंने इनको बताया था, मैंने इनको इन्फॉर्म भी किया था और लेटर भी भेज दिया था। अरे फिर यहाँ पर क्या लेने आए हो भाई? सर मैं कोई काम मांगने नहीं आया हूँ। तो फिर क्यों आया यहाँ पे? बेटा आपको खुशखबरी देने आए। अरे मुझे नहीं सुनने खुशखबरी कुछ। आपके पापा शारदा ने बेटी को जन्म दिया है। मिठाई भी खिलाओ और मिठाई को, खिलाओ बेटा। और बच्ची की फोटो भी दिखाओ। फोटो भी लाए हैं। चिंता मत करो, मैं मेंटेनेंस मांगने नहीं आया तुमसे। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई ना, निकल यहाँ से। अब मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अरे वाह सर, क्या कर रहा है? इसको निकाल से। सिक्योरिटी कोई है? अरे रुकिए सर, रुकिए, फोटो तो देखिए, एकदम आपकी शक्ल सूरत वही नैन। मैं तुझे नौकरी करनी नहीं करनी यहाँ पे? निकाल इसको। देखिए श्याम जी, आप यहाँ से चले जाइए, बात बढ़ जाएगी। अब आपका कोई काम हमारे पास नहीं है, हमने आपको नोटिस भेज दिया था। और ये किसको ले आए हैं आप अपने साथ? चिंता मत करो, बच्ची के पिता के नाम की जगह मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया है। हो गया तेरा, तो निकल यहाँ से। पापा, जो रात में अपनी बीवी को धक्के मार के सड़कों पर फेंक सकता है, उस इंसान से क्या उम्मीद की जा सकती है? चलो। ठीक कह रहे हो बेटा, हम चलते हैं। चलो वापस। चलो। सर आपको बेटी हुई है, बड़ी खुशी की बात है। आप देखिए, आप एक बार शारदा से मिल लीजिए, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। मैं आता हूँ।
सर सॉरी सर, आप रो रहे हैं? सर फोटो रह गई। मेरी बच्ची से मिला दो मुझे। शक अहंकार का चश्मा उतार के देखोगे, सब आपको यहीं दिखेगा, सब यहीं मिलेंगे आप। कल हो सके तो शारदा से मिला दूंगा तुम्हें बेटी से, मिलवा दूंगा मैं। शारदा बेटी, आओ बेटा, शारदा आओ। परिवार में आप तो मुझे माफ कर देना। छोटी बड़ी इस तरह की मसाइलें और इश्यूज सब लोगों के जीवन में आती है। बुद्धिमानी तभी है जब हम उन सब इश्यूज के साथ में एडजस्ट करें और हम एक दूसरे को समझें। क्योंकि देखिए, छोटी सी चीज बहुत बड़ी बन सकती है और अंजाम घर के घर तबाह हो जाते हैं। सर, हाँ ये प्लीज आइए ना। शक, अहंकार और गलतियों जिसकी वजह से हंसता खेलता परिवार में क्या से क्या हो जाता है। तो हम लोग ये बनाए रखें, कभी भी ये चीजें हमारे घर में ना आनी चाहिए, ना कभी शक करना चाहिए, ना कभी अहंकार करना चाहिए। वाह 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 वाह, हमारा काम खत्म चल गया। अरे नहीं, रुकिए रुकिए, हम बच्ची से तो मिले, आपका एहसास तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। चलो भाई, राम सीता जी का मिलन हो गया। अरे मैं भी बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था सर। तुम अनकंफर्टेबल हो गया? अरे देखिए, भाभी जी चली गई, आप यहाँ पर रह गए हैं। अब भाभी जी की सेवा में खिदमत में कौन हाजिर हो? वो तेल जो बचा हुआ था तो... अबे तेली!